हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लोकरा एचपीजी के सीरीज जो कि मैंने स्टार्ट करी है, उसका आज पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे। और इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो इस सीरीज़ को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। इसमें ब्लोकरा कि जो मैंने जिस्ट एंड क्रक्स को पूरी तरह से इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला है फिजियोग्राफिकली एचपी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको कि हिमाचल प्रदेश टोपोग्राफिकल के बेस पे 3 जोन में बांटा गया है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफिकली हिमाचल प्रदेश कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। तो पहला है वेट सब टेम्परेट जोन। तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पालमपुर एंड धर्मशाला एरिया आते हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जोगिंदरनगर एरिया आता है एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट में इसमें डलहौजी एरिया आता है। तो क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है कौन सी जोन में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन, चंबा डिस्ट्रिक्ट कौन सी जोन में पड़ता है, या डलहौजी एरिया कौन सी जोन में पड़ता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। तो इसमें है आपका कुल्लू एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट, इसमें कुछ पार्ट्स मंडी के, सोलन के, चंबा, कांगड़ा एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ये पड़ता है आपका ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई टेम्परेट जोन। इसमें बेसिकली ड्राई से समझा रहा है आपको, इसमें ऊपर वाले एरियाज जैसे अल्पाइन हाईलैंड्स, जिसमें इंक्लूड है आपके लाहौल स्पीति, पांगी एंड किन्नौर का एरिया। पांगी आपका चंबा एरिया का है, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, ये सारी है ड्राई टेम्परेट जोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। इसमें आता है बिलासपुर, कुछ मेजर पार्ट आते हैं आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट के, सिरमौर का आपका नाहन एरिया आता है, चंबा का आपका भटियात वैली आती है, इसमें सोलन डिस्ट्रिक्ट से नालागढ़ एरिया इसमें आता है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देरा एंड नूरपुर एरियाज आपके ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। तो इसमें आता है आपका उन्ना, पौंटा साहिब जो कि आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है, एंड देन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का इंदौरा एरिया आपका सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो ये आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं, कौन से जोन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, कौन सा एरिया आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से भी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं कि एवरेज रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में कितनी होती है, 152 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? तो डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होती है। और जगह पूछ जाए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे, तो ये धर्मशाला है, जिसमें 3400 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पे सालाना धर्मशाला में रेनफॉल होती है। इसके बाद सबसे कम बारिश होती है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपका स्थान पूछा जाएगा प्लेस, तो स्पीति एरिया में सबसे कम बारिश होती है लाहौल स्पीति में, जिसमें 50 मिलीमीटर से भी कम बारिश इस एरिया में होती है। और पूरे लाहौल स्पीति में 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश सालाना होती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, इनको भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सीजन्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे छोटे एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। जैसे कोल्ड कौन से मंथ्स में पड़ता है, तो इसको हम लोकल लैंग्वेज में सर्दी एंड ठंडी कहते हैं। तो ये आजकल जो है अक्टूबर से लेके फेब तक आपका रहता है कोल्ड सीजन। हॉट गर्मी जो कि आपकी मार्च से लेके जून तक रहता है। देन इसके बाद आता है रेनी एंड बरसात, इसको हम कहते हैं, ये रहता है आपका जुलाई से लेके सितंबर तक। ये 3 मेजर सीजन्स हैं हिमाचल प्रदेश के। और एक और भी आता है जो कि इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसको कहते हैं हम स्प्रिंग सीजन। बेसिकली वो रहता है आपका मार्च से लेके अप्रैल के, छोटा सा इसमें मंथ रहता है स्प्रिंग सीजन का। तो ये याद रखना है, स्प्रिंग सीजन आपका कब होता है, मार्च से लेके अप्रैल में। ये तो बात होगी आपकी फिजियोग्राफिकली के बेस पे हिमाचल प्रदेश को बांटा गया। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स और हैं कि हिमालयस को किसने क्या कहा था। तो अमंग माउंटेन्स आई एम द हिमालयाज, ये कहा था आपका लॉर्ड कृष्णा जी ने श्रीमद् भागवत गीता में। तो ऐसा पूछा सकता है कि ये लाइन किसने कही थी। नेक्स्ट है आपका कालिदास द ग्रेट संस्कृत पोइट डिस्क्राइब्ड एज देमात्मा, किसको कहा था, हिमालयास को। किसने कहा था, कालिदास ने। कालिदास क्या थे, एक संस्कृत पोइट थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आए भी हैं। तो इनको की पॉइंट्स को नोट कर लेना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जानना जरूरी है एक एस्पिरेंट्स को कि हिमाचल प्रदेश कैसे बना, पहले क्या था, बीच में क्या रहा और कैसे उसको स्टेटहुड मिली। तो सारा डिस्कस हम इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस 55,673 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे स्मॉल एरिया है आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो कि है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज है, 2.01%। ये भी आपने साथ में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा एरिया है। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, लाहौल स्पीति का कितना है, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है लाहौल स्पीति, 24.85%। ये आपको तो एकदम जुबान में याद रहना चाहिए कि हाँ इसका एरिया कितना है, सबसे कम किसका है, तो ये सारा आपको एकदम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बना। तो हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। तो इसमें 30 जो कि प्रिंसली स्टेट थे किसके, पंजाब के, और शिमला हिल्स के जो कि इसमें मिलाए गए और ये बन गया आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो अब देखते हैं हम मैप की। पहले तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि उस टाइम में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे, चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर, और इसके बाद उसका एरिया था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। तो चलिए अब हम देखते हैं मैप। तो मैप के सहायता से हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते थे कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितनी 26 प्रिंसली स्टेट्स जो कि आपकी मिलाई गई। कहाँ से, यहाँ से हम पढ़ते हैं कि शिमला हिल स्टेट कंप्राइजिंग 26 प्रिंसली स्टेट ठकुराइज वर क्लब्ड टुगेदर टू फॉर्म ए महासू डिस्ट्रिक्ट। तो महासू डिस्ट्रिक्ट कैसे बना था, 26 प्रिंसली स्टेट और ठकुराइन से, ठीक है, और कुछ पंजाब के भी इसमें एरिया इसमें मिलाए गए थे। तो यहाँ से आप मैप से देख सकते हैं। हमने याद नहीं करना है कौन कौन सी थी, भागल, कुनिहार, मांगल, भागत, भेजा, कुठार, जुंगा, धामी, कोठी, थियो, घुंड, रतेश, ये आपकी बलसन। तो ये आपने याद नहीं करनी है, बस आपको जस्ट रीड करना है इनको। इसके बाद हम देख लेते हैं उसमें कितने उसमें उस टाइम में कितने डिस्ट्रिक्ट थे। तो ये देखो आप, सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो बना था ना, यहाँ लिखा है चंबा एंड सिरमौर प्रिंसली स्टेट वर मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज। तो इनकी कोई भी जो बाउंड्रीज थी बिना चेंज करे ही उनको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इसके बाद मंडी एंड सुकेत से बना था आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट, एंड महासू डिस्ट्रिक्ट बना था आपका 26 प्रिंसली स्टेट ठकुराइन एंड दियर ट्रिब्यूटरी के साथ। तो ये देखो चंबा, मंडी एंड सुकेत से मंडी, इसके बाद महासू ये है आपका, इसके बाद सिरमौर। तो सबसे पहले आपके ये थे चंबा, सिरमौर, मंडी एंड महासू। एरिया आपका यहाँ से लिखा है, ये कुछ एरिया बुक्स में अलग लिखा है, यहाँ पे लिखा है 27,018 और बाकी जो लाइन में लिखा हुआ 27,169 है। तो ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं बुक्स में भी। तो यहाँ से आपने देख लिया मैप से। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट। तो हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब बना था, 1951 में पार्ट सी स्टेट बना था। तो ये आपने अगर पॉलिटी आपने पढ़ी होगी तो उसमें आता है A, V एंड C एंड D में। तो हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट में था हिमाचल प्रदेश। और कब बना था, 1951 में ये बना था। तो चलिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन 1 जुलाई 1954 को, जो कि हमारा पार्ट टी स्टेट के अंडर बिलासपुर आता था, वो हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो ये कब मिलाया गया, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 4, अब कितने हो गए, 5। तो 5 डिस्ट्रिक्ट मिलाया गया था बिलासपुर। चलिए इसको मैप से देखते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं मैप। 1 जुलाई 1954 को ये चंबा है, ये मंडी, ये महासू, सिरमौर, और यहाँ पे इंक्लूड किया गया बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ लिखा है कि बिलासपुर वाज मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1954। इससे पहले ये क्या था, एक पार्ट सी स्टेट था। एंड टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अब कितने हो गए, 5, चंबा, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर एंड महासू।
और टोटल एरिया यहाँ हो गया कितना 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन जुड़ी है मैप से भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी स्टेट कब तक रहा। 1956 तक, 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट रहा। इसके बाद क्या हुआ, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया 1956 में, जिसको हेड किया गया था मिस्टर फैजल अली ने। ये जस्टिस थे मिस्टर जस्टिस फैजल अली, और इनके साथ 2 और मेंबर थे, एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पानीकर, ये भी याद रखने हैं आपने। तो इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट को सबमिट कराया और ये रिकमेंडेशन दी कि जितने भी पार्ट ए बी सी एंड डी तक, डी भी था एक, तो ये सारे जितने भी इनको स्टेटस दिया गया एज ए पार्ट ए बी सी स्टेट का, इनको ख़त्म करके इनको अलग अलग एक स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने अबोलिशिंग कर दी थी, ठीक है, ख़त्म कर दिया था ये पार्ट ए बी सी स्टेट का। तो क्या हुआ था उस टाइम में कि जो पार्ट सी स्टेट था उसको क्या बोला गया कि आप या तो किसी हायर स्टेटस वाले स्टेट के साथ मिल जाओ, या फिर अपने आप को खुद एक अलग सा इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी का दर्जा उनको दिया जाएगा। तो ये पार्ट सी स्टेट वालों को कहा गया था, उसमें हिमाचल प्रदेश भी था, ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश ने क्या करा, हिमाचल प्रदेश ने अपने आप को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। हिमाचल प्रदेश किसी और स्टेट के साथ उस टाइम में नहीं मिलना चाहता था। तो हिमाचल प्रदेश 1956 तक पार्ट सी स्टेट रहा। इसके बाद 1956 में हिमाचल प्रदेश जब ये ख़त्म हो गए पार्ट ए बी सी स्टेट, देन इसके बाद हिमाचल प्रदेश 1956 को एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब तक बना और कब तक रहा। तो ये यूनियन टेरिटरी 1956 में बना एंड 25 जनवरी 1971 तक, जब तक उसको स्टेटहुड ना मिल गई तब तक ये हिमाचल प्रदेश एज अ यूनियन टेरिटरी की तरह उसने काम किया। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब बात होगी 1956 तक, अब हम चलते हैं 1960 को। तो 1960 को क्या हुआ, मासूर डिस्ट्रिक्ट, आपने देखा होगा यहाँ पे मासूर डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा था, ये देखिए काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट था ये मासूर, ये देखिए। अब इसमें से क्या हुआ 1960 में कि मासूर डिस्ट्रिक्ट से एक चीनी तहसील थी, उसने चीनी तहसील ने अपने आप को मासूर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया 1960 में। वो था आपका 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे पहले, अब बन गया 6ठा डिस्ट्रिक्ट कौन, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट 1960 में एक नया डिस्ट्रिक्ट अपने आप को घोषित किया गया मासूर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके। तो अब इसको मैप में देखते हैं, ये हमारा मैप 1 मई 1960 को, ये देखिए ये वाला एरिया बन गया अब आपका किन्नौर। तो यहाँ लिखा है कि 1 मई 1960 को किन्नौर एक चीनी तहसील जो कि मासूर एरिया से अलग करके किन्नौर को बनाया गया, और जिसमें 14 विलेज थे रामपुर तहसील के, वो भी इसमें ऐड करे गए। तो अब कितने हो गए, 6 हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट हो गई है, चंबा, मंडी, बिलासपुर, महासू, किन्नौर एंड सिरमौर। तो आपने याद रखना है 6 कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, किन्नौर। नेक्स्ट हम चलते हैं 1963 को। तो 1963 को हिमाचल प्रदेश एक टेरिटोरियल काउंसिल को घोषित किया गया। तो इसको हिमाचल प्रदेश वाज प्रोवाइडेड टू, मतलब टेरिटोरियल काउंसिल वाज प्रोवाइडेड टू हिमाचल प्रदेश इन 1963 को। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया। बेसिकली पंजाब तो एक स्टेट था, पर पंजाब से क्या हुआ 1966 को एक हरियाणा स्टेट वहाँ से अलग हुआ, मतलब पंजाब से ही हरियाणा स्टेट अलग हुआ, अपने आप को उसने अलग करा, ठीक है। और उसमें से कुछ एरियाज़, कहाँ से, पंजाब डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज़, जैसे कि आपके कुल्लू, कांगड़ा, शिमला एंड सम हिली एरियाज ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, डलहौजी जो कि पहले पड़ता था गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में, वो हिमाचल प्रदेश में सारे इंक्लूड किए गए। ये सब एरियाज़ हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में ये इंक्लूड किए गए। तो इसमें क्या हुआ कि पहले 6 डिस्ट्रिक्ट थे, अब इसमें और ऐड होके हिमाचल प्रदेश के टोटल नंबर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 9 हो गए। तो हम इसको मैप में देखते हैं। चलिए 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में अब बेसिकली क्या हुआ कि जो महासू था पहले, उससे क्या बना किन्नौर, अब महासू से क्या बनेगा शिमला, मतलब हिमाचल
जो महासू है ना उसको अब नया नाम दिया जाएगा शिमला। तो अब देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पंजाब बाउंड्री कमीशंस रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब दैट कांगड़ा, लाहौर स्पीति, पार्ट ऑफ कुल्लू एंड शिमला वर ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज टू 9। अब हो गए कितने 9। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। पहला है चंबा, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौर स्पीति, किन्नौर, महासू एंड सिरमौर। तो बेसिकली अभी तक तो यहाँ पे महासू है, शिमला अभी बाद में बनेगा, ठीक है। शिमला और सोलन बाद में 1972 के आसपास में यहाँ पे बनेंगे। तो हो गए यहाँ पे 9 आपके डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ऑन 1 सितंबर 1972 को क्या हुआ, हमीरपुर एंड ऊना कहाँ से बने, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से उनको अलग करके हमीरपुर एंड ऊना 1 सितंबर 1972 में ये 2 डिस्ट्रिक्ट नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। और क्या हुआ, महासू डिस्ट्रिक्ट से रीऑर्गेनाइज, मतलब महासू डिस्ट्रिक्ट तो पहले से था, पहले तो बना उससे एक उसको तोड़ के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, अब उसको रीऑर्गेनाइज करके शिमला एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट बने थे कब 1972 को। तो ये भी रीऑर्गेनाइज किए गए थे यहाँ पे। तो महासू तो पहले था, अब एक से बन के इससे मतलब महासू से 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे, एक किन्नौर, शिमला एंड देन सोलन। तो ये आपके टोटल नंबर डिस्ट्रिक्ट अब प्रेजेंट में कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, अपने याद रखने हैं 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के। तो हम बात करते हैं कि ओल्ड हिमाचल की बात होती है, न्यू हिमाचल की बात होती है। तो ओल्ड हिमाचल में कौन कौन से आते हैं और न्यू हिमाचल में कौन कौन से आते हैं एरियाज डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा आपको पता होगा, सबसे पहले चंबा तो था या किन्नौर भी था, बिलासपुर भी था, मंडी, सिरमौर एंड शिमला, ये आपके आते हैं जिसको हम अपर एरिया भी कहते हैं। और ओल्ड हिमाचल, ये ओल्ड हिमाचल में एरियाज आते हैं। इसके बाद न्यू हिमाचल में जो कि बाद में डिस्ट्रिक्ट हमारे बने हैं, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर एंड ऊना, ये सब आते हैं आपके न्यू हिमाचल में। और बात करते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट को। सोलन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, इसके कुछ एरियाज मतलब कुछ तहसील आपके न्यू ओल्ड हिमाचल में आते हैं और कुछ एरियाज आपके न्यू हिमाचल में आते हैं। जैसे कि आपकी 2 तहसील हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की, एक तो है सोलन एंड अर्की, वो आती है आपकी ओल्ड हिमाचल में, और 3 तहसील सौली, नालागढ़ एंड कंडाघाट, ये आपकी न्यू हिमाचल में आती है। तो मतलब एक एक्सेप्शन है सोलन डिस्ट्रिक्ट, जिसके कुछ एरियाज़ आपके ओल्ड हिमाचल में आते हैं, कुछ एरियाज़ आपके इसमें न्यू हिमाचल में आते हैं। तो ये जस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर पूछी जाएगी एग्ज़ाम में तो आप इसको ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था पूरा आज एनालिसिस रिलेटेड टू हमारे फिजियोग्राफिकली हिमाचल प्रदेश में 5 जोन में हमने डिस्कस किया। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स करे हमने, देन उसके बाद हमने इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को हिमाचल प्रदेश की विद मैप के साथ हमने पूरा समझा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइज, ये मेरा काम था आपको वीडियो देना, आपका काम है आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड देन आपको अगर वीडियो कैसी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।